शंकराचार्य जी, ये परसेप्शन तो नहीं है कि एक खास तरह के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है? ये कहीं परसेप्शन तो नहीं? जैसे जनता हमको बताती है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और खबरें मिलती हैं। जी तो जी, हम कहते हैं कि ये सब संदेश भी अच्छे नहीं है, ये नहीं जाने चाहिए। जैसे आपको लेकर आगे से इस पर अंकुश लगाया जाए। आपको लेकर एक परसेप्शन की बात होती है कि आप विपक्ष के शंकराचार्य हैं। ऐसा है, विपक्ष की बात नहीं है। जो सत्ताधारी होता है, ये जो शंकराचार्य का पद है, ये राजाओं पर ही शासन के लिए बना है। तो राजा पर जब शासन करेंगे तो विपक्ष ही तो होंगे, उसकी गलती पर ही तो उसका कान पकड़ेंगे कि भाई ये गलत कर रहे हो, एक सही हो जा। तो हमारा काम ये है। राहुल गांधी को जब आपने हिंदू होने से निष्कासित किया, तब तो वो खुद भी विपक्ष में थे, वो सत्ता में तो नहीं। अरे भाई, विपक्ष नहीं, वो भी सत्ता में है। विपक्ष का नेता होना भी एक सत्ता है, उसके लिए उनको विशेषाधिकार मिले हैं। आप क्या समझते हैं? वो सदन में जब सदन चल रहा होगा तो उस समय प्रधानमंत्री के बाद उनका नंबर आ जाता है, इसलिए वो भी एक तरह का शासक किसी न किसी रूप में हो गया। वो भी अपनी बात पूरे विपक्ष की ओर से रखता है, तो इसलिए वो खड़े होकर के जब हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ के विरुद्ध कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर भी अनुशासन करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। आज जो हमारे दुश्मन बन रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे कोई हो, ये 10 साल के बाद जरूर हमारे पास आएंगे, कहेंगे कि आपने उस समय सही कहा था। प्रेमानंद जी के लिए कोई संदेश, अगर वो भी आपको देख रहे हैं तो? बात यह है कि प्रेमानंद जी ने अपने वाक्यों से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी है। यही शिष्ट व्यवहार है, हमारे यहाँ परंपरा से चला आया है। गुरुओं ने यही मर्यादा सिखाई थी। हमें प्रसन्नता है कि प्रेमानंद जी जैसे संत आज भी उस शिष्ट व्यवहार को अपने जीवन में सम्मिलित किए हुए हैं। मेरे साथ यहाँ जो आप जनता जनार्दन मौजूद हैं, आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो एक राउंड में आपके पास भी आऊंगा, आप अपना हाथ खड़ा रखिएगा। आपने जब ये बात कहा कि मैं उनको हुमायूं का बेटा अकबर कहता हूँ, बाबर कहता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि किस प्रकार से आप एक ऐसे व्यक्ति को अकबर और बाबर कहते हैं जो इतने आपने आपका जो मूल सवाल है वो ये है कि हिंदू से ज्यादा समावेशी कौन हो सकता है, हिंदू से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष कौन हो सकता है? शंकराचार्य जी, हिंदू धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। हिंदू जो है वो हिंदू होता है, हिंदू धर्म के प्रति समर्पित होता है, उसका जीवन हिंदुत्व से भरपूर होता है। हिंदू के गुण सर्वसमावेशी। तो फिर आप क्यों लड़ते हो अपने सदन में बैठ करके? विपक्ष को गले लगा लो। आप अभी तक तो कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात, देवता के बारे में आपको पीड़ा क्यों नहीं हुई? हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब जरा मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपके अतिरिक्त अगर कोई इस समय तो भारत माता का मंदिर भी तोड़े और गाय माता की हत्या भी कर रहे हैं और शंकराचार्य महाराज के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये अशोक पांडे जी से इसका जवाब जरूर ले लूंगा। देखिए, निश्चित तौर पे विपक्ष है तो निश्चित तौर पे आरोप लगाएंगे। मेरा कहना है निश्चित तौर पे कहीं कुछ नहीं टूटा है। जब कहीं विकास होता है तो निश्चित तौर पे कुछ चीजें बदली जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जरा स्वामी जी, मैं मूल विषय जिसको लेकर ये बात है, जैसे अभी ये झगड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कांग्रेसी हैं, वो कह रहे हैं वो वाजपेयी है। हाँ। ये लोग झगड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम दोनों से पूछना चाहते हैं कि ये बताइए, भारत माता मंदिर वहाँ था कि नहीं था? भारत माता की मूर्ति वहाँ थी कि नहीं थी? और अब क्यों नहीं है? नहीं तो ये कहा जा रहा है कि निर्माण के लिए कई बार ऐसा करना पड़ता है। निर्माण के लिए कभी ऐसा नहीं किया गया। अगर कोई आप दिखा दीजिए जो मंदिर है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर ये कर लेते कि भाई उस मंदिर को उस जगह से हटा के किसी और जगह स्थापित कर देते, तब तो हम फिर भी मानते कि चलो निर्माण के लिए आपने किया। लेकिन उस भारत माता मंदिर का नाम ही खत्म हो गया और वो भारत माता की मूर्ति कहाँ गायब हो गई उसका पता ही नहीं चला। ये जो है यही पीड़ा का विषय है कि आपने मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया। जब भारत माता के मंदिर के तुम लोग नहीं बचा सकते हो तो तुम किसी पार्टी के रहो, अपने मुंह मियां मिट्टू बनते रहो। हमारी नजर में तुम भारत माता के हत्यारे हो। हम सब पार्टियों को कह रहे हैं। आपने मैं मूल विषय पर अभी लौटता हूँ। शंकराचार्य जी, आपने जब ये हाल की जब घटना देखी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ये षड्यंत्र जो है वो बहुत बड़ा षड्यंत्र था, हत्या तक कराने की साजिश थी। जब आपने ये बात कही तो क्या इसके सबूत और तथ्य भी हैं कि हत्या कराने तक की साजिश थी, सिर्फ स्नान से रोकने की बात नहीं? ये सबूत हमारे पास नहीं है। सबूत सब सरकार के पास है। हमारे पास कैमरा नहीं है, हम मोबाइल रखते नहीं हैं। उनके पास मोबाइल था, कैमरा था, पूरे मेले में सीसीटीवी लगा हुआ है। आप बताइए कि कोई व्यक्ति जो अपने परिवारजनों के साथ, हमारा मठ ही हमारा परिवार है,
हमारे परिकर ही हमारा परिवार है। हमारा अभिषेक भी हमारे परिकरों के साथ होता है, माने हमारे परिकर हमसे अलग नहीं हो सकते। जैसे शिव जी के मंदिर में नंदी अलग नहीं हो सकते, जैसे राम जी के मंदिर में हनुमान जी अलग नहीं हो सकते, वैसे ही हमारे साथ हमारे परिकरों का अभिषेक होता है, हमसे अलग नहीं हो सकते। उस दिन कर दिया गया हमारे परिकरों को हमसे अलग, पूरी तरह से हमको तनहा कर दिया गया। जिंदगी में पहली बार हम एकदम अकेले हुए और हमको अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। जिनके कमर में पिस्टल खुशी हुई थी ऐसे जवानों के द्वारा, उनकी संख्या अनेक थी, आप बताइए। और 3 जगह पर हमको आधे घंटे 20-20 मिनट 15-15 मिनट अनुमान से हम कह रहे हैं, जितना भी हो इतना रखा गया। आखिर क्या उद्देश्य था, क्यों ये हमको अज्ञात स्थानों पर अज्ञात लोगों के द्वारा ले जाया जाता था। वीडियो हैं ऐसे, कैमरा वालों ने कैद किए हैं कि हम पूछते थे कि भाई तुम कौन हो, हमको कहाँ ले जा रहे हो, ना उन्होंने बताया कि हम कौन है और कहाँ ले जा रहे हैं, ये भी नहीं बताया। आप किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी जगह पर कैसे ले जा सकते हो, कैसे उसको वहां पर अज्ञात स्थान पर छोड़ सकते हो और फिर वहां से दूसरी जगह से तीसरी जगह ये आप ट्रांसफर करते रहे हमको। आखिर क्या आपका क्या उद्देश्य था, क्यों हमको अकेला अलग अलग जगह पे अज्ञात जगहों पे लेके जा रहे थे? अगर मारने का उद्देश्य नहीं था तो क्या उद्देश्य था, बताइए ना, सामने आइए। सारे सब हर खंबे पे सीसीटीवी लगा हुआ है, करोड़ों रुपया खर्च हुए हैं, सब टीवी रखवाइए। आप कहिए कि सारे सीसीटीवी फुटेज रखे जाने चाहिए, एक एक का विश्लेषण होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं स्वामी जी। एक बात आखिर इसका जवाब बताइए, हमको अगवा करके कहाँ ले जाया गया और किस उद्देश्य से ले जाया गया? अगर ये उद्देश्य नहीं था तो आप हमको हत्या करना चाहते थे। आप बार बार कह रहे थे, आपके अधिकारी कह रहे थे कि नीचे उतरो नीचे उतरो। आपके 150-200 पुलिस वाले हमको घेरे हुए थे। अगर हम नीचे उतरते तो आप कृत्रिम भीड़ मचाते और हमको रगड़ देते। हम तो पालकी पे बैठे थे, हजारों लोगों की नजर में थे, इसीलिए बच गए। उसी पालकी ने हमको बचाया है। लेकिन वहां पर पब्लिक ग्लेयर में जहां इतने सारे लोग मौजूद हैं, हम बता रहे हैं ना, पब्लिक लेयर में बहुत सरल होता है काम करना। कृत्रिम भीड़ मचाओ, भगदड़ मच गई, क्या करें, हमको भी मारो, 2-3 को और मार दो और कहो कि साहब यही जीत पे अड़े थे इसीलिए ये हो गया। और देखिए 3 लोग मर गए, खुद तो मरा, अच्छा हुआ, लेकिन ये 3 को मार के गया और कलंक लगा दो हमारे ऊपर। बहुत सरल था, कोई केस नहीं चलता। सारी दुनिया हम पे थू करती कि शंकराचार्य के कारण भगदड़ हुई और दिखा देते कि ये तो पालकी प्रेमी है। हम पालकी प्रेमी हैं? हम तो नंगे पांव दिल्ली तक गए हुए हैं, हम तो नंगे पांव प्रयाग के शिविर दरवाजे गए हुए हैं। है कोई शंकराचार्य, है कोई नेता जो हर साधु के दरवाजे पे गया हो? 4000 शिविर के दरवाजे पर हम जा करके आए हैं। आप हमारे बारे में ऐसी बात फैलाते हो। भीड़ में भगदड़ ना हो इसके लिए ये सुविधा स्वीकार की थी। हम कोई पालकी प्रेमी नहीं है। ये सिंहासन पर हम बैठे हैं, हम अपनी इच्छा से थोड़े बैठे। आदि शंकराचार्य का पठामनाय महानुशासन में आदेश है, सुधर्म समोत्सुक्य निवृत्ति धर्म हेतवे देवराजोपचाराश्च यथावदन उपालयेत्। उन्होंने विधान किया है कि आपको बैठना ही होगा, आप छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी आज्ञा है।